बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं SRM पिंडी न्यूज़ चैनल। हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो अपने दोस्तों अजीज़ों को भेजकर उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो आइए चलते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। कमिश्नर और प्रिंट डिवीज़न लियाकत चट्टा ने गवर्नमेंट वकार निसार कॉलेज और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सिलेटॉन के हाथों में शजरकारी मुहिम के सिलसिले में पौधा लगाकर मुहिम का बाकायदा इफ्ताह किया। मौसम बहारा की शजरकारी मुहिम में PHA, महकमा जंगलात और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तामन से शहर भर के कॉलेजों में मुख्तलिफ़ अक़साम के 16,000 पौधे लगाए गए। इन पौधों में ख़ास तौर पर इस बात का ख्याल रखा गया है कि वो मकामी आबो हवा से मुताबिकत रखते हों और फलदार दरख्तों को तरजीह दी जाए। इस मौका पर डायरेक्टर कॉलेज शेर अहमद सती, प्रिंसिपल कारन निसार कॉलेज ज़ाहिदा परवीन, प्रिंसिपल सिलेटॉन कॉलेज अतर कबीम, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब जावेद अख्तर महमूद, DG PHA ज़ैन हमायूं, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स साकिर रफ़ीक के अलावा तलबा और साथिया की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वकार निसार कॉलेज में तकरीब से खिताब करते हुए कमिश्नर और पिंडी ने कहा कि दरख्त लगाना सदका जारिया है। ग्लोबल वार्मिंग के असरात से कोई भी मुल्क महफूज नहीं है। दरख्त लगाने का मकसद माहौल दोस्त फ़ज़ा पैदा करना है। ताहम ये मुहिम तालिबात की लगन और मेहनत की वजह से कामयाब होगी। कमिश्नर और पिंडी ने साथिया से कहा कि वो शजरकारी मुहिम के हवाले से तलबा में आगाही पैदा करें। जितने ज़्यादा दरख्त लगाएंगे उसका फ़ायदा हमें ही होगा। दरख्त लगाना हमारा दीनी और कौमी फरीज़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमर को कहा है कि मुसलमान कोई दरख्त या खेती लगाए, उसमें से कोई इंसान चरिंदा खाए तो वो इसके लिए सदका जारिया बन जाता है। इस फ़र्ज़ की अदायगी के लिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि 100% नताइज हासिल हो सकें। बाद में कमिश्नर और पिंडी ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सिलेटॉन का दौरा किया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सिलेटॉन के प्रिंसिपल डॉक्टर अतर कबीम ने कमिश्नर और पिंडी का इस्तकबाल किया और कहा कि आने वाली नस्लों को सब्ज़ और शादाब पाकिस्तान देने के लिए हमें अपने हिस्से के पौधे लगाने होंगे और उनकी निगहदाश्त को भी यकीनी बनाना होगा। माशरे के तमाम अफराद और ख़ुसूसन नौजवानों को शजरकारी की अहमियत और उसके असरात से आगाही बहुत ज़रूरी है। शजर से मोहब्बत इंसान से मोहब्बत है, क्योंकि दरख्त ऑक्सीजन मुहैया करके हमारी ज़िंदगी का सामान पैदा करते हैं। शजरकारी मुहिम को कामयाब करने के लिए सबको 1 यूनिट के तौर पर काम करना होगा। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब जावेद अख्तर महमूद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कमिश्नर और पिंडी की ज़ाती काविशों की वजह से रावलपिंडी डिवीज़न में कामयाबी से मौसम बहारा की शजरकारी मुहिम कामयाब हो रही है। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली आ रही है। पौधे लगाना वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। तकरीब के इख्तिताम पर कमिश्नर और पिंडी को एजाज़ी शील पेश की गई। अमीर जमात इस्लामी ज़िला रावलपिंडी सैयद आरिफ शिराजी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। हमारे तमाम उम्मीदवार अपने अपने हलकों में फौरी तौर पर इंतखाबी मुहिम को शुरू कर दें। इंशाअल्लाह रावलपिंडी ज़िला के तमाम हलकों में अहल, जानतदार और साफ़ सुथरे किरदार के हामिल अफराद को टिकट जारी करेंगे। इन ख़यालात का इज़हार उन्होंने गुज़श्ता रोज़ सैयद मौदूदी बिल्डिंग में जमात इस्लामी ज़िला रावलपिंडी के ज़ोनल उमरा के माहाना तंजीमी इजलास से खिताब करते हुए किया। इस इजलास में दावती, तंजीमी, तरबियती और सियासी अमूर का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में ज़रई जनरल सेक्रेटरी अतीक अहमद अब्बासी, नायब उमरा सैयद उज़ैर अहमद और राजा मोहम्मद जवाद समेत दीगर अहदेदारों ने भी इज़हार ख्याल किया। सैयद आरिफ शिराजी ने कहा कि जमात इस्लामी का मुतालबा है कि पूरे मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बलियों का इंतखाब एक ही दिन होना चाहिए। अलग अलग इंतखाबात के इनेकाद से कौमी ख़जाने पर नाकाबिल तलाफ़ी बोझ पड़ेगा। वतन अजीज़ पहले ही माशी तौर पर सख्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा और साबका हुक्मरानों की नाअहली और गलत हिकमत अमलियों की सज़ा आवाम भुगत रहे हैं और मुल्क तबाही के दाने पर पहुँच गया है। सियासी रहनुमाओं को इक़्तिदार की जंग के अलावा मुल्क और कौम के मफादात का कोई एहसास और ख्याल नहीं है। सैयद आरिफ शिराजी ने कहा कि जमात इस्लामी ने आमदा इंतखाबात के हवाले से मेंबर साजी मुहिम शुरू कर दी है। इस सिलसिले में हमारे कारकुन गली मोहल्ले की सतह पर अवाम से राब्ते कर रहे हैं। के नाते अपनी क़यादत के सामने ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस जंग के अंदर रावलपिंडी कैंट की ताजर बरादरी ने रावलपिंडी कंटेनर बोर्ड की जानिब से ताजरों की दुकानों को सील करने के ख़िलाफ़
احتجاج کیا اور کہا کہ کروڑوں روپے بطور ریلیز وصولی ظالمانہ فعل ہے۔ ہم کنٹرول بورڈ کے اس مطالبے کی، اس فیصلے کی مذمت کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور تاجروں نے کنٹرول بورڈ کے خلاف نعرہ بازی بھی کی۔ اس احتجاجی مظاہرے میں آل راولپنڈی ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کے صدر فاروق چودھری، مرکزی انجمن تاجران کینٹ کے صدر شیخ حفیظ، جنرل سیکرٹری ظفر قادری اور دیگر نمائندوں سمیت احاطہ مٹو خان کے صدر اجمل خان، چھوٹے بازار کے صدر اور دیگر مارکیٹوں کے صدور بھی شریک ہوئے۔ تمام تاجروں نے سوموار کو احتجاجی دھرنا دینے کی کال دے دی ہے اور اعلان کیا ہے کہ سوموار کو کنٹرول بورڈ راولپنڈی کے آفس کے باہر مرکزی شاہراہ کو بند کیا جائے گا۔ مظاہرین نے کہا کہ ایک مرلہ جگہ کے کروڑوں روپے مانگنا کہاں کا انصاف ہے۔ فاروق چودھری نے کہا کہ رات کی تاریکی میں دکانوں کو سیل کرنا زیادتی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ صدر مرکزی انجمن تاجران شیخ حفیظ نے کہا کہ دکانیں سیل کرنے سے 400 سے زائد گھرانوں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ نون لیگی رہنما ملک ابرار نے کہا کہ ہم احتجاج میں اپنے تاجر بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تاجروں کا معاشی استحصال نہیں ہونے دیں گے۔ چودھری اسامہ نے سوموار کو پورا راولپنڈی کینٹ اپنی دکانیں بند رکھنے کا اعلان کیا۔ اس احتجاجی مظاہرے سے مسلم لیگ نون راولپنڈی کے رہنما شوکت بٹ نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ دکانداروں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمیں ان کا حق دلا کر چین سے بیٹھیں گے۔ پنجاب آرٹس کونسل راولپنڈی میں ساجدہ ملک اور شائستہ حیدر کے فن پاروں کی نمائش ہوئی۔ نمائش کے مہمان خصوصی ڈائریکٹر جنرل خانہ فرہنگ ایران فرامرز رحمان ذات تھے۔ نمائش میں اسلامی خطاطی اور باغات، پہاڑوں، چرند پرند کو موضوع بنایا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈی جی خانہ فرہنگ ایران فرامرز رحمان ذات نے کہا کہ اسلامی فن توحید پر مبنی ہے جو انسان کو خدا کی طرف کھینچتا ہے۔ فنکار اپنے فن کے ذریعے اللہ کی طرف ارتقاء اور ترقی کے راہ پر گامزن ہے۔ خطاطی قدیم فن ہے اور مسلمانوں کا قیمتی ثاثہ ہے۔ اسلامی آرٹ ہماری تہذیب اور ثقافت کا آئینہ دار ہے۔ آرٹسٹ محبت اور صلح و امن کا لبردار ہوتا ہے۔ پاکستان ایران کے عوام یکجان دو کالم ہیں اور فن کے ذریعے امن کی خوشبو پھیلائے گی۔ انہوں نے کہا کہ فن و ہنر کے فروغ کے لیے دونوں ممالک کو آگے بڑھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈائریکٹر آرٹس کونسل راولپنڈی نے کہا کہ پاکستان اور ایران کی دوستی ہمہ گیر اور مثالی ہے۔ ایران ہمارا پڑوسی اور اسلامی ملک ہے۔ پاکستان اور ایران کی دوستی مثالی ہے اور انشاءاللہ یہ دوستی مزید مستحکم ہوگی۔ پنجاب آرٹس کونسل نے ہمیشہ نئے آرٹسٹوں کو موقع فراہم کیا ہے۔ شائستہ حیدر اور ساجدہ ملک دونوں بہترین آرٹسٹ ہیں۔ تقریب کے اختتام پر دونوں آرٹسٹوں کو تعریفی اسناد بھی دی گئیں۔ نمائش دیکھنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد آرٹ گیلری میں موجود تھی۔